हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.2। इसके अंदर ओनली 2 क्वेश्चंस ही है, लेकिन उसके अंदर पार्ट्स बहुत सारे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट्स है, जिसको हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर गिवन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो गिवन है उसके पहले जीरोस फाइंड करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले तो हम जीरोस फाइंड करेंगे, फिर उन्हीं जीरोस और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट का रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड करना है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है हमारे पास, और कांस्टेंट टर्म क्या है, -8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है, -8। अब यहाँ पर जो मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है हमें, वहां 8 आया है। 8 के ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें तो 4 2 जा 8 होता है, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, लेकिन इसको अरेंज ऐसे करना है कि ये -2 आए। -2 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को पहले रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 4 -2। अब स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को स्प्लिट करेंगे 2 और 4 में, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4x। अब ये काय का रहेगा, पॉजिटिव, 2 काय का है पॉजिटिव, और माइनस का 4x, 2 में से 4 गया, 2 बचा, -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब क्या करते हैं कि जो फर्स्ट 2 टर्म से और सेकेंड 2 टर्म से, उन दोनों में कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो दोनों में x कॉमन है, x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x बचा, x इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस x कॉमन है तो ओनली 2 बचा, 2 इंटू एक्स 2x होगा, यहाँ 2 आया। जो ब्रैकेट ये बना है वही यहाँ पर लिखेंगे, x प्लस 2। अब यहाँ से हमें कॉमन निकालना है, ये क्या दिख रहा है, -4x, मतलब -4 यहाँ पर आएगा, -4 इंटू एक्स -4x, -4 इंटू 2, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, माइनस का इक्वल 0। अब x -4 एक फैक्टर हो गया, और x प्लस 2 इक्वल 0। अब दोनों को सेपरेटली इक्वल 0 रख देंगे, x -4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 इक्वल में जाएगा तो x इक्वल माइनस का इक्वल में गया, प्लस का हो गया, x इक्वल प्लस का 2 इक्वल में जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ हमारे जीरोस फाइंड हो गए। इसको हम मान लेते हैं अल्फा, इसको हम मान लेते हैं बीटा। अब हमें क्या फाइंड करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। अब रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई होगा, हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस। तो यहां हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। अब यहां पर सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम क्या है, जीरोस 4 और -2 दोनों का सम, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस -2 इक्वल। अब ध्यान से देखो, ये क्या होता है इक्वल में, कोफिशिएंट्स देखने हमें। अब हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1, b क्या होगा, x का कोफिशिएंट -2, और c क्या होगा, कांस्टेंट टर्म -8। अब यहाँ पे पुट करते वैल्यूज, -b क्या है, -2 बाय a क्या है 1। अब यहाँ पे हम देखें तो 4 प्लस माइनस माइनस, 4 -2 कितना हो जाएगा 2, इक्वल में माइनस माइनस प्लस 2/1, 2/1। अब डिनोमिनेटर में 1 का कुछ काम नहीं होता, क्या बचा 2, मतलब ये वेरीफाइड हो गया। सम ऑफ जीरोस क्या हो गए, वेरीफाइड। अब क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाय ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू सी बाय ए। यहां से हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस ए बाय ए 1। अब 4 टू जा 8, माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस 8 बाय 1 कितना हो जाएगा, माइनस 8। दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये भी दोनों इक्वल आ रहे हैं, हेंस वेरीफाइड, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। जब भी जीरोस फाइंड करने के लिए बोले तो जीरोस हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फाइंड करते हैं। अगर आपको चेक करना है कि ये आपके जीरोस सही आए हैं कि नहीं, तो उसके लिए हम करते हैं वेरीफाई, जिसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। अगर वो दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन सही है। आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अगेन क्या करेंगे, सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिससे हम जीरोस फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4। 4 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म मतलब 4, वो भी माइनस का। अब पहले तो 4 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 टू जा 4 होता है और 2 प्लस 2 4 होता है, ये क्लियर है। लेकिन साइन माइनस का आ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, -2 -2, माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। मतलब कि हमें मिडिल टर्म जो स्प्लिट करेंगे वो मिल गई, क्या है, -2 और -2। अब यहाँ पे स्प्लिट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 4s²। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है हमें, किसमें, -2s माइनस 2s प्लस 1, ये हो गया। अब क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है और सेकेंड 2 टर्म्स है, उसमें कॉमन निकालेंगे। यहां से कॉमन निकालते हैं, s तो कॉमन निकलेगा ही, है ना, दोनों में s है, और 2 जो है, 2 दोनों का फैक्टर है, तो 2 अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 4 है तो अंदर 2, 2 टू जा 4, s है तो अंदर s इंटू s² तो 2s इंटू 2s 4s² माइनस 2s यहाँ पर ये पूरा कॉमन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1। यहाँ पे सेम ब्रैकेट लिखेंगे 2s माइनस 1। अब बाहर क्या आएगा कॉमन, 2s अंदर है, 1 भी अंदर है, माइनस बाकी रह गया तो -1, -1 इंटू 2s माइनस 2s, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, ये हो गया। अब हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, सबके इक्वल में क्या चल रहा है, 0। अब दोनों को सेपरेट इक्वल में 0 लिखेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2s इज इक्वल टू माइनस का 1 इक्वल में जाएगा प्लस का 1, s इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में, अगेन यहाँ पे 2s इज इक्वल टू माइनस का 1 इक्वल में क्या प्लस का 1, s इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में, तो हमारे पास अल्फा और बीटा क्या आ गए, 1/2 1/2, ये हो गया अल्फा की वैल्यू, ये हो गई बीटा की वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, तो वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, उसके लिए क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस ये होता है -b/a। अब वैल्यूज पुट करते हैं, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं, इक्वल में -b/a, ये कोफिशिएंट्स है। अब यहां से हम देखें तो a क्या है, s² मतलब x² का कोफिशिएंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में a क्या है, 4। अब माइनस फॉर्मूले का है b क्या है, -4। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होगा, 2 ऊपर 1 + 1 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचा 4/4, दोनों कैंसल, तो क्या बचा 1 इज इक्वल टू 1, ये हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। c/a मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा,
हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू सी बाय ए। सी क्या होती है? कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल की 1 अपॉन में ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 4। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे हमने सम ऑफ जीरोस जब निकाला तो वो दोनों इक्वल हो गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब निकाला तो दोनों इक्वल है। इसका मतलब कि वेरीफाइड हमने कर दिया रिलेशन। इसमें क्या होता है, जब भी हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, उससे पता चलता है कि हमारे ये जो जीरोस आए हैं वो सही आए हैं या गलत। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब यहाँ पे हमें कुछ चेंज लग रहा है क्योंकि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 6x स्क्वायर है प्लस bx आना चाहिए, मतलब ये क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। अरेंज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस 7x माइनस का 3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 माइनस 18। अब इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। इसके ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 7। अब यहाँ पर देखते हैं हम 18 है तो 18 के फैक्टर्स 9 2 जा 18 होता है, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, लेकिन वैल्यू क्या आएगी चाहिए, नेगेटिव। तो बड़ी वैल्यू हम नेगेटिव रखते हैं, छोटी वैल्यू पॉजिटिव। माइनस 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 7। अब स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। 6x स्क्वायर माइनस वहां क्या है 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालेंगे दो टर्म में से, तो यहाँ पर दोनों 3 के मल्टीपल है तो 3 कॉमन निकल सकता है और x 3 2 जा 6 होता है और x चाहिए, 3 2 जा 6 x इंटू x स्क्वायर माइनस 3 जा 9 होता है तो 3x कॉमन है। सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब यहाँ क्या आएगा 2x ब्रैकेट में माइनस 3 ब्रैकेट में, तो यहाँ क्या आएगा प्लस 1 इंटू 2x 2x 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3। हमारे पास फैक्टर्स क्या हो गया 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब 3x प्लस 1 इक्वल 0 रखते हैं और 2x माइनस 3 इक्वल 0 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू प्लस का 1 इक्वल में गया माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/3 डिनोमिनेटर में, 2x इज इक्वल टू 3 इक्वल में गया पॉजिटिव 3, x इज इक्वल टू 3 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में, तो हमारे पास अल्फा क्या आ गया माइनस 1/3 और बीटा क्या आ गया 3/2। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है 6x स्क्वायर माइनस, हमने यहाँ अरेंज कर लिया था 7x माइनस 3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं a क्या होगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, b क्या होगा x का कोफिशिएंट माइनस 7, c क्या होगा कांस्टेंट टर्म माइनस 3। अब हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस b बाई ए। सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है माइनस 1/3 और 3/2, माइनस 1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू माइनस b। b क्या है माइनस 7 और a क्या है 6। अब एलसीएम लेंगे 3 2 जा 6, 3 की टेबल में 6 2 टाइम 2 1 जा 2 प्लस 2 की टेबल में 6 3 टाइम 3 3 जा 9 इक्वल माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये वेरीफाइड हो गया सम ऑफ जीरोस। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c बाय a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस क्या आए थे माइनस 1/3 और 3/2, इनका मल्टीप्लाई माइनस 1/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है पॉलिनोमियल के माइनस 3 और a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिखा हमने 6। 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा माइनस 1
बाई 2 इक्वल 3 माइनस 3 बाई 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा -1/2, ये इक्वल हेंस वेरीफाइड है। यहाँ पे हमने रिलेशनशिप को वेरीफाइड कर दिया। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस पार्ट थर्ड पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। अब यहाँ पर पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन नहीं है, लेकिन 4u² है मतलब ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर हम देखें तो इन दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। दोनों 4 के टेबल में आते हैं तो 4 कॉमन, u दोनों में आ रहे हैं u कॉमन, तो यहाँ पर क्या आएगा 4u कॉमन है, u² है लेकिन, तो यहाँ u आएगा 4u इंटू u 4u² प्लस यहाँ पे 8 है तो 4 के टेबल में 8 2 टाइम 4 2 जा 8 और u, ये हो गया। इक्वल में क्या रखेंगे 0। अब दोनों को सेपरेटली इक्वल में 0 रखेंगे। 4u = 0 और u + 2 = 0। ये क्या हो जाएगा u = 0 4 मल्टीप्लाई का डिवाइड में, और ये u = प्लस का 2 इक्वल में गया माइनस का 2, 0/4 0, और ये क्या आया है -2। तो हमारे पास अल्फा 0 हो गया और बीटा -2 हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन ये है, यहां से हम a b c फाइंड कर लेते हैं। 4u² + 8u। अब यहां से a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब 4, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 8, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, वो है ही नहीं तो 0। अब हम रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ जीरोस हमारे पास आए 0 और -2, तो सम करेंगे। सम ऑफ जीरोस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा है 0 प्लस बीटा है -2 इज इक्वल टू -b क्या है 8 बाय a क्या है 4, 0 प्लस -2, तो ये क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू, ये कैंसिल 4 से 4 2 जा 8 -2, ये हो गया दोनों इक्वल। अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को और कैसे लिखेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब अल्फा बीटा हमारे पास क्या है 0 और -2, 0 इंटू -2 इज इक्वल टू c कांस्टेंट टर्म 0 डिवाइड बाय a 4, 0 इंटू -2 0 इक्वल 0/4 0, ये दोनों इक्वल। यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। यहाँ हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये पार्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है t² - 15। अब यहाँ पर हम देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमारा होता है a² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास ax² तो है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन bx नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करें, जैसे अगर इन दोनों में से हम डायरेक्ट कॉमन भी निकालें तो कॉमन भी कुछ नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, t² माइनस इसको लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल मतलब क्या आएगा 15 ही आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी बन गई a² - b², तो a² - b² क्या होता है, a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b। तो यहाँ पर इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं a + b मतलब t + √15 और a - b t - √15 इक्वल 0। अब दोनों को सेपरेटली इक्वल में 0 लिखते हैं, t + √15 इज इक्वल टू 0 और t - √15 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास t की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक प्लस का इक्वल में जाएगा तो माइनस का √15 और एक माइनस का इक्वल में जाएगा तो प्लस का √15। तो हमारे पास अल्फा आ गया और बीटा आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद
वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप। वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप तो यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे पास a मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब b हमारे पास नहीं है, मतलब p की टर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल 0 और c कांस्टेंट टर्म हमारे पास है -15। अब यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए रिलेशनशिप क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। जीरोस क्या है, माइनस में √15 और प्लस में √15, -√15 प्लस √15 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है 0/a की वैल्यू 1। ये प्लस का माइनस का दोनों कैंसिल 0 इक्वल -0/1 0, ये इक्वल हो गया। अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में a। अब यहाँ पे प्रोडक्ट किसका करेंगे, -√15 और प्लस √15, -√15 और प्लस √15 इज इक्वल टू c कांस्टेंट टर्म क्या है -15 अपॉन में a1। अब माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे √15, तो ये क्या हो जाएगा √15 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू -15/1 मतलब -15, दोनों इक्वल आ गया, हेंस वेरीफाइड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। तो हमने 5th पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट 6th पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, 3x² - x - 4। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर हम पहले जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट। तो क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12। तो 4 3 जा 12 होता है और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू का कीजिए माइनस की, तो -4 + 3 ले लेंगे हम, -4 + 3 1 और साइन नेगेटिव। अब यहाँ पे स्प्लिट करते हैं तो ये हो जाएगा 3x² माइनस x को स्प्लिट करेंगे 4 और 3 में, तो ये -4x + 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म में से और सेकेंड 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे, 3 और 4, 3 और 4 किसी का मल्टीपल नहीं है, x² और x में से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 3x × x 3x² माइनस 4 × x 4x, सेम ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे 3x - 4। अब ये 3x - 4 एज इट इज यहाँ पर आ गया है, तो बाहर क्या लिखेंगे +1 = 0, यहाँ प्लस का साइन था +1। आगे एक फैक्टर हमारा हो गया x + 1, सेकेंड फैक्टर हमारा हो गया 3x - 4 इज इक्वल टू 0। सेपरेट करेंगे दोनों को, x + 1 इज इक्वल टू 0, 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस का 1 इक्वल में गया माइनस का 1, ये आ गया हमारा अल्फा, और 3x इज इक्वल टू माइनस का 4 इक्वल में जाएगा प्लस का 4, x इज इक्वल टू 4 3 मल्टीप्लाई का डिवाइड में, तो ये क्या हो गया बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, जिसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसमें से हम a b c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो a क्या होगा x² का कोफिशिएंट 3, b क्या होगा x का कोफिशिएंट मतलब -1, और c क्या होगा कांस्टेंट टर्म -4। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं -b/a। सम ऑफ जीरोस यहाँ पे अल्फा और बीटा है -1 और 4/3, सम में प्लस करेंगे -1 + 4/3 इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू क्या है -1 अपॉन में a क्या है -3, 3 1 जा 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 गया 1 बचा,
1/3 इज इक्वल टू 1/3, ये वेरीफाइड हो गया। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पे जीरोस क्या है, -1 और 4/3, -1 मल्टीप्लाई 4/3 प्रोडक्ट करेंगे इक्वल में C/A। C क्या है, -4 बाय A क्या है 3, -1 इंटू 4, -4/3 इज इक्वल टू -4/3, दोनों इक्वल आ गए, हेंस वेरीफाइड। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पूरे 6 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब हमें क्वेश्चन में बोला क्या है, ये बोल रहे हैं कि फाइंड करना है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स हमारे पास क्या है, सम और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। अब हमारे पास सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यह हमने पढ़ा था, ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में हमें बनाना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, टोटल भी इसके 6 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है 1/4 और -1, मतलब ये क्या है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस गिवन है 1/4 और -1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है -1, यह हमें गिवन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है, इसको सिंपली कैसे लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यह हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोस हमें क्या गिवन है, 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है, -1। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, 4 इंटू x² 4x² माइनस 1 इंटू x प्लस माइनस 4 1 जा 4 इक्वल में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमारी क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इक्वल 0 रख के हमने पूरे में एलसीएम ले लिया, तो क्या आया 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनी, 4x² माइनस x माइनस 4। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है √2 और 1/3 हमें गिवन है, मतलब ये फर्स्ट क्या है, सम ऑफ जीरोस √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। अगेन क्या करेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/3, इक्वल में क्या रखेंगे 0। एलसीएम ले लेंगे, 3 इंटू x² 3x² माइनस 3 इंटू √2 3√2x। अब यहाँ पे क्या रहेगा +1, ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल ही सिंपल सा है, हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, ये हमारे पास सम ऑफ जीरो से प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, ये हो गया। फॉर्मूला हमें याद रखना है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसमें वैल्यूज पुट करके इक्वल में 0 रख देंगे। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, पूरे का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 इक्वल में 0 चला गया, तो बचा क्या 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। आई होप ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 0 और √5। सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है 0, √5 मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगेन फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा।
सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास गिवन है, इन्हें हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अंडर रूट 5। तो यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स 0 प्लस अंडर रूट 5। तो इसे लिख के कैसे आएंगे एग्जाम में, एक्स स्क्वायर माइनस 0 का कोई काम नहीं प्लस अंडर रूट 5। ये आ गया हमारा आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट में गिवन है 1 और 1। तो सम ऑफ जीरोस है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1। फॉर्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1। यह आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है -1/4 और 1/4। सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1/4। फॉर्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस माइनस 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में, बाकी दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है तो ऊपर 1 इंटू एक्स प्लस 1 1 जा 1 अपॉन में 4 आएगा, इक्वल 0 रहेगा तो क्या हो जाता है ये 0, इसलिए ये पूरा कैंसिल। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आया, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आई होप ये फिफ्थ पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट है 6, 4 और 1 हमें गिवन है। सम ऑफ जीरोस क्या है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1। फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अब अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स तो 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1। अब आगे कुछ सॉल्व नहीं करना है तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप ये आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुआ होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में भी 6 पार्ट से और सेकंड क्वेश्चन में भी 6 पार्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको जीरोस निकालना था, उसके बाद वेरीफाई करना था रिलेशनशिप, और सेकंड पार्ट में हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना था, जिसमें एक इजी सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। आई होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हुई होगी। हमारी इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 क्लियर हो गई है, कंप्लीट हो गई है। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ लाइक माय वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।